श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी चीज़ को खोकर मत रो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए होगा वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इट्स केयर यूनिवर्स पर। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप सभी को सही रास्ता मिले। भाग्य कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो हमेशा उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए देर से आती है, क्योंकि सही समय पर वो आपके लिए सबसे बेहतर होती है। भगवान भी सिर्फ उन्हीं की सहायता करते हैं जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। साहसी व्यक्ति वही है जो मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। महाभारत के युद्ध के समय की एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक घटना है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे रहस्य और कर्तव्यों का उपदेश दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें अवश्य मिलेगा, और जीवन में हर परिस्थिति में हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जब पांडव और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ चुका था, अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसे अपने प्रिय रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ युद्ध करना होगा। अर्जुन की मनस्थिति बेहद विकल और आसान थी। उसे यह युद्ध न केवल असहनीय लग रहा था, बल्कि वो यह सोच भी रहा था कि क्या उसे अपने अपनों के खिलाफ युद्ध करना सही होगा। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकता। मैं अपने परिवार, रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकता। यह अधर्म होगा और मुझे इसका परिणाम स्वीकार नहीं हो सकता। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। तुम्हारे मन में जो संकोच है वो गलत है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने धर्म का पालन करो। जो तुम्हारे भाग्य में होगा वही तुम्हारे जीवन में आएगा। किसी को अपने भाग्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने सही समय पर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारी आत्मा अमर है। शरीर का जन्म और मरण तो निश्चित है, केवल आत्मा कभी नहीं नष्ट होती। इस युद्ध में जो भी मरेगा वो सिर्फ शरीर की मृत्यु होगी, उसकी आत्मा अमर रहेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म करने का अधिकार तो है, लेकिन उसके फल पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। अर्जुन की स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि मनुष्य का उद्देश्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, और जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें अवश्य मिलेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात किया और फिर युद्ध में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। उसने यह समझा कि उसकी जिम्मेदारी केवल युद्ध में भाग लेना है, और परिणाम चाहे जो हो उसे बिना किसी द्वंद्व के उसे स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध किया और अपने धर्म को निभाया। महाभारत के इस युद्ध में अर्जुन ने न केवल शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया, बल्कि उसने जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी सीखी। उसे यह समझ में आया कि जो हमारे नसीब में है वो हमें ज़रूर मिलेगा, और जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे स्वीकार कर खुश रहना चाहिए। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो नसीब में होगा वो हमें अवश्य मिलेगा, बस हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।